नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की संकल्पना से उभरे इस अनोखे यूट्यूब चैनल में हम आपको सुनाते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। शुरू करने से पहले आज की सुर्खियां। एक नर्तिका की अनोखी दास्तान। गुजरात की सबसे छोटी बावर्ची। ऐप ढूंढता है साफ शौचालय। पुरानी वस्तुओं से कार्यालय का निर्माण। परिवार की विरासत हुई दर्ज। कथक को समर्पित अलकनंदा दासगुप्ता कैंसर के बावजूद अपनी कला को प्रदर्शित करती रही। सुनते हैं उनकी प्रेरक कहानी। जब अलकानंदा दासगुप्ता अपनी बाहों के इशारों और आंखों की हरकतों से कहानियां सुनाती हैं तो उनके दर्शक चकित रह जाते हैं। वह कथक कलाकार जो आज 48 साल की हैं, 6 साल की उम्र से एक उत्साही नर्तक हैं और 32 वर्षों से मंच पर प्रदर्शन कर रही है। पिछले अगस्त में एक जगह नृत्य करते समय इस नर्तकी ने अपने दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया जब उसने यह प्रकट किया कि वह गंजी हो गई है। अलकनंदा पिछले कुछ महीनों से ओवरियन कैंसर से जूझ रही है। इस प्रदर्शन से पहले उनकी एक सर्जरी हुई थी और उन्हें 2 महीने आराम करने की सलाह दी गई थी, लेकिन सर्जरी के सिर्फ 2 हफ्ते बाद वह मंच पर वापस आ गई। अलकनंदा कथक के प्रति इतनी समर्पित हैं कि उसने कीमोथेरेपी के दौरों के बीच नृत्य प्रदर्शन किया है। अपने प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देने के लिए भारतीय महाकाव्यों की कई कहानियों पर प्रकाश डाला है। आनल कोटक पारंपरिक भारतीय भोजन का जादू ऑस्ट्रेलिया ले जाती हैं। कैसे, आइए जानते हैं। अहमदाबाद में आनल कोटक द्वारा संचालित एक रेस्तरां द सीक्रेट किचन में सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है कैंड समोसा, जो कच्छ शहर में 100 साल पुरानी दुकान की रेसिपी से प्रेरित है। वास्तव में ऑस्ट्रेलिया में द सीक्रेट किचन के सिडनी आउटलेट पे केज समोसा सबसे ज्यादा बिकने वाला स्टार्टर है। इस तरह के पसंदीदा और प्रसिद्ध खाद्य ब्रांड का निर्माण करने के बाद आनल को यह यात्रा काफी अवास्तविक लगती है। 6 साल की छोटी सी उम्र में ही शेफ बनने का उनका सपना आकार ले रहा था। 2012 में उन्हें पाक विशेषज्ञ के रूप में एक शो द्वारा आमंत्रित किया गया, जहां उन्हें गुजरात की सबसे छोटी शेफ का खिताब दे दिया गया। द सीक्रेट किचन में व्यंजनों की श्रेणी में पेस्टो कुलचा, गॉसिप प्लैटर जैसे शाकाहारी व्यंजन का प्रसार शामिल है, जिसमें कई डिप्स, सलाद, चटनी और ढोकला फॉन्ड्यू के रूप में फ्यूजन व्यंजन शामिल हैं। साफ सुथरा शौचालय खोजने में मदद करने वाला ऐप। लेते हैं ज्यादा जानकारी। पुणे में जन्मे और पले बढ़े अमोल भिंगे पिछले 22 सालों से अमेरिका में रह रहे हैं। भले ही वो अमेरिका में रहते थे, लेकिन उनका दिल भारतीयों के लिए स्वच्छ शौचालयों तक पहुंचने का समाधान खोजने के लिए उत्सुक था। जून 2022 में अमोल ने सरकार द्वारा संचालित और निजी स्वामित्व वाले शौचालयों के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म टॉयलेट सेवा ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को अपने आसपास के क्षेत्र में स्वच्छ और सुरक्षित शौचालयों तक पहुंच प्रदान करना है। वर्तमान में हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में जानकारी उपलब्ध है। लोग iOS और Google Play Store पर जाकर यह ऐप पा सकते हैं। अमोल ने 2019 में अपने एक दोस्त के साथ इस ऐप पर काम करना शुरू किया था। ऐप को लॉन्च करने में उन्हें 3 साल से अधिक का समय लगा। अपने लॉन्च के बाद से टॉयलेट सेवा ने भारत में 129 विभिन्न स्थानों पर 1,28,547 से अधिक वॉशरूम सूचीबद्ध किए हैं। लक्ष्य इस ऐप को बढ़ाना और सुधार करना है। यह ऐप वर्तमान में अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में उपलब्ध है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, इसमें अन्य भाषाओं को जोड़ा जाएगा। एक वास्तुकार ने अपने कार्यालय का निर्माण करने के लिए खराब टाइलें और पुरानी लकड़ी का उपयोग किया। आइए देखते हैं। केरल के 40 वर्षीय वास्तुकार कोशी पी कोशी ने एक बंद हो चुकी फैक्ट्री से निकली सामग्री से एक स्थायी कार्यालय बनाया है। यह सब तब शुरू हुआ जब यह आर्किटेक्ट एक खराब पड़ी फैक्ट्री को मॉल में बदलने की परियोजना पर काम कर रहा था। फैक्ट्री की टाइलों, लकड़ी और
स्टील ज्यादातर लोगों को कूड़ेदान की तरह लग रहे थे, लेकिन कोशी के लिए यह एक अच्छा अवसर था। कोशी का कोशिश नामक कार्यालय क्षेत्र इस विचार का परिणाम था। यह 3 स्तरीय इमारत 90% पुनर्निर्मित सामान से बनी है, जिसमें मंगलोरियन टाइलें, धातु की छड़ें और कारखाने की पुरानी लकड़ी शामिल है। कार्य क्षेत्र की इमारत को पूरा होने में 6 महीने लगे। यह जगह न केवल सौंदर्य की दृष्टि से अच्छी है, बल्कि यह काफी व्यवहारिक भी है। एक अप्रिय घटना ने उसे परिवारों की भूली हुई विरासत को दर्ज करने की ओर प्रेरित किया। जानते हैं आगे क्या हुआ। अपनी मां के निधन के बाद दिल्ली निवासी श्रुति तनेजा ने निवाला नामक एक ऐसा मंच शुरू किया जो लोगों को पीढ़ियों से चले आ रहे पारिवारिक व्यंजनों का ब्यौरा रखने में और दस्तावेज करने में सक्षम बनाता है। दिल्ली की रहने वाली श्रुति तनेजा के लिए खाना उनके बचपन का एक अभिन्न हिस्सा था और इसलिए जब इस मार्केटिंग प्रोफेशनल ने यह सोचा कि कैसे भोजन विरासत का एक भाग है, 2021 में निवाला की स्थापना के पीछे यही सोच थी। व्यंजनों के दस्तावेजीकरण के लिए एक प्यार ने उन्हें इस पहल के लिए प्रेरित किया। जैसे कि आप महसूस कर रहे होंगे, गर्मी तेजी से बढ़ रही है। इस गर्मी को मात देने के लिए लेते हैं पारंपरिक ग्रीष्मकालीन शीत पेयों की जानकारी जाते जाते। गन्ना, नींबू या किसी भी मौसमी फलों से बना ताजा शरबत हमें गर्मी से निजात दिलाता है, लेकिन आधुनिक पेयों की भीड़ में हम कई पारंपरिक पेयों को भूल चुके हैं। आइए उनमें से कुछ को याद करते हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र का एक स्वादिष्ट व्यंजन बाबरी बेओल, जो जम्मू और कश्मीर में प्रसिद्ध है। तुलसी के बीज या सब्जा के बीज से बना यह प्राचीन ग्रीष्मकालीन पेय आजकल हर जगह नहीं मिलता। कोंकण के तट पर उत्पन्न हुआ सोलकड़ी नारियल के दूध और कोकम के साथ जीरा तथा सरसों जैसे मिर्च और मसालों के मिश्रण से बनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में छाछ का अपना संस्करण है गोंदराज घोल। इसे दही, काला नमक, चीनी, बर्फ और गहरे हरे रंग के नींबू से बनाया जाता है। इन सरल पेयों का सेवन साल भर किया जाता है, लेकिन गर्मी के दिनों में ये ज्यादा राहत पहुंचाते हैं। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।